ये जो बिग बॉस है, जो बिग बॉस बोलता है, ये एक्चुअली पीछे बहुत बड़ी टीम रहती है। वो लोग सब मैनेज करते हैं, सब लिखते हैं, बिग बॉस के हाथ में देते हैं और हम आवाज़ सुनते हैं बिग बॉस की। तो पीछे है ना टीआरपी को लेके, मतलब जो बिग बॉस की टीम रहती है वो टीआरपी को लेके बहुत कंसर्न रहती है कि हमारी टीआरपी आनी चाहिए। और जब भी बड़ा झगड़ा होता है तो बिग बॉस की जो टीआरपी है ना, आप इंटरनेट पे चेक करना, यहाँ पहुँच जाती है। ये लोग भले बोलते हैं कि ये पर्सनैलिटी का शो है, अगर ये पर्सनैलिटी का शो है तो बिग बॉस क्यों इंटरफियर कर रहा है? ये जो आज चीज़ हुई, ध्यान से समझना, सबके घर को बंद करा दिया गया और सब लोग को बाहर लाया गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंफर्ट दिया गया लग्जरी होटल का। जब लोग उसकी आदी हो गए, लोगों को आदत हो गई, तो ये लोग का सेकंड प्लान रेडी था टीआरपी के लिए कि थोड़े टाइम के बाद ये लोग को बाहर ले लेंगे। अब ये लोग को बाहर लेकर आए तो बाहर सब रहेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और जो कंफर्ट था उसमें से निकल गए। तो अब ज़्यादा झगड़े हो गए ना, और झगड़े से क्या होगा? टीआरपी बढ़ेगी। इसलिए अचानक ये प्लान लिया गया। जो ये आवाज़ बिग बॉस की आती है उसने नहीं, पूरी टीम ने मिलके। और सेकंड चाल बिग बॉस की, यहाँ पर ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप में है विकी, अनुराग, सना, अंकिता, खानज़द और अभिषेक। उसके बाद बोला चल ये लोग का तो ग्रुप बता दिए, अब दूसरा क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ताकि ऐसी कोई चीज़ करे कि इसका जो ग्रुप बता रहे उसके सामने कुछ ऐसा पैटर्न रख डाले कि ये लोग का भी आपस में झगड़ा हो। फिर बाद में बताया गया जो इक्वल रहते हैं, मन्नरा, मुनावर, समर्थ, ईशा, रिंकू और नील। तो ईशा विकी और अंकिता के साथ नहीं है। और तीसरा अरुण और ऐश्वर्या को बताया ये लोग ग्रुप में नहीं हैं, पर ये लोग इंडिविजुअल भी नहीं हैं। तो अरुण जो है फिर वो क्या है? अरुण भी तो कितना कंटेंट दे रहा था, और ऐश्वर्या कुछ नहीं तो हस्बैंड के साथ लड़के, कभी खानज़ादी के साथ लड़के कंटेंट देती है ना। तो उनका कैसा इंडिविजुअल भी चालू नहीं हुआ? ये सब है ना अलग अलग पॉइंट्स डाले गए ताकि ये लोग का भी झगड़ा हो। उसमें समर्थ ने किया, समर्थ ने विकी को छेड़ा। अब अंकिता का प्रॉब्लम ये है कि विकी को जब कोई कुछ भी बोलता है तो अंकिता को अच्छा नहीं लगता है। अब अंकिता ने पहली बार तो झत्ता किया, दूसरी बार जब अंकिता जा रही थी तब अंकिता को भी ये पता था कि वो विकी को बोल रहा है। फिर भी अंकिता समर्थ के ऊपर चढ़ने गई। तू क्या कर रहा है? वो मेरी बैग लेकर जा रहा है, क्यों बोल रहा है? समर्थ तभी अंकिता से नहीं लड़ना चाहता था। मुनावर का और समर्थ का क्लैरिफिकेशन भी हुआ। समर्थ ने क्या कहा कि वो जिस एटीट्यूड में चलकर आ रही थी, फिर मैंने भी उंगली किया। मतलब कौन? अंकिता। अब नॉमिनेशन चालू होता है तो जिन लोगों का नॉमिनेशन हुआ वो तो ठीक है। एक जो सना था, सना का नॉमिनेशन का जो रीज़न्स था कि वो डरती है, दोगली है, टेम्पररी रिश्ते बनाती है, तो वो परफेक्ट रीज़न था। बाकी अरुण की और अभिषेक की फ़ाइट हुई थी, वो अभिषेक की साइड से अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि भाई अभी दोनों साथ में बैठते हैं तो दोस्ती हो गई है। पर अरुण का है ना जिगरी, बहुत ख़ास भाई बोल दो, वो तहलका है। तो कहाँ ना कहाँ तहलका को मिस कर रहा है ना। तो उसने अभिषेक के साथ बात तो कर ली, पर नॉमिनेट तो करेगा ना। तो अभिषेक को यही गुस्सा आया कि एक तरीके से तू मुझसे बात करता है और एक तरीके से तूने मुझे नॉमिनेट किया। दोनों का बहुत भारी झगड़ा हुआ, उसमें अरुण भी पीछे नहीं हटा। आने वाले दिनों में बड़ा झगड़ा दिखेगा। अब विकी है ना, सब लोग बोल रहे हैं कि विकी लो हो गया है 10 दिन से। विकी लो नहीं हुआ है, वो करेगा क्या? विकी करेगा क्या? जो करता है बिग बॉस तो पत्ते खोल देते हैं, जो करता है बिग बॉस बता देते हैं। तो अब विकी को निकालने का पूरा प्लान हो गया है, या फिर विकी कुछ कर भी नहीं सकता है। एंड में अगर आपने नोटिस किया हो तो रिंकू के साथ मुनावर और अभिषेक वही बात कर रहे थे कि सना सोल्ड, मतलब सना जो है वो विकी के साथ है। अनुराग है वो नया विकी का प्लेयर है। उसके बाद खानज़ादी है, वो भी ये लोग की प्लेयर है। और ईशा और अंकिता भी फिर से एक साथ हो गए। तो मतलब विकी की नई टीम बन गई है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो विकी की नई टीम बनकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विकी को तो गेम खेलने दे रही नहीं है। विकी का तो हर जगह से सब पत्ते ओपन ही करते हैं।
तो विकी अब थोड़े टाइम तक रहेगा, उसके बाद विकी को निकाल डालेंगे, डेट्स व्हाट आई थिंक। अब उसके बाद अभिषेक जो है, मन्नरा ने अभिषेक के लिए बताया कि एक तो ये लव एंगल करता है, तो लव एंगल के लिए कौन है? खानज़ादी। सेकंड ये फ़ाइट करता है, तो फ़िलहाल फ़ाइट के लिए कौन है? मन्नरा। और तीसरा ये फ्रेंडशिप करता है, तो फ्रेंडशिप के लिए तो वो लोग ने जो भी बोला, बट फ्रेंडशिप तो उसकी मुनावर से भी है, विकी से भी है। वो मन्नरा की सोच है जो कहाँ ना कहाँ हम भी देखेंगे तो हमें भी लगेगा, बट वो आने वाले दिनों में सब क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली अभिषेक क्या क्या चीज़ें कर रहा है। और एक चीज़ हमने नोटिस की, मन्नरा ने खानज़ादी को नॉमिनेट किया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तुम खानज़ादी के पास बैठती हो, तुम खानज़ादी को बोलती हो तुझे तो मैं ही समझ सकती हूँ, मैं आती हूँ तुझे समझाने। कल भी खानज़ादी अंदर रो रही थी तो मुनावर के पास थी मन्नरा, तो तुमने क्या कहा था? मैं जाती हूँ उसे समझाने के लिए। तुम उसके साथ बैठ के बहुत सारी बातें शेयर करती हो। और खानज़ादी जब तुम्हें पूछने आई तो खानज़ादी तुम्हारे लिए तो क्लैप। खानज़ादी ने जब तुमको पूछा तो तुमने क्या कहा? मन्नरा, मेरे जो दिल में है वही मेरे मुंह पे है। तो खानज़ादी ने कहा ऐसा नहीं है, तो सुबह में ही मेरे से कितना प्यार से बात कर रही थी, कल भी तूने कितना प्यार से बात की थी और आज तूने नॉमिनेट कर दी। तो मन्नरा ये रॉन्ग किया तुमने। तुम्हारा और खानज़ादी का बॉन्ड है, बट वो एक्चुअली खानज़ादी की तरफ से था, तुम्हारी तरफ से नहीं था। और मन्नरा की और मुनावर की जब बात चल रही थी तब मन्नरा ने टॉपिक छेड़ा था कि यहाँ पर कौन कौन सेफ़ खेल रहा है। तो मुनावर ने कहा था वैसे तो मैं भी नहीं लड़ता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सेफ़ खेल रहा हूँ। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। बिग बॉस में एक्चुअली कोई गेम खेल रहा है तो कोई ऐसे ही चल रहा है। मुनावर ने तब एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग खाली में नॉमिनेशन में नहीं आ जाओ ये सोचते हैं, तो है ऐसे लोग। देखो, सना नॉमिनेशन से डरती है, विकी है उसे तो हम अभी काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो ऑलमोस्ट विकी का तो अभी सब क्लोज़ हो गया है। अंकिता है, उसे नॉमिनेशन की पड़ी नहीं, उसे बस ये है कि विकी जो है उसके साथ रहे, और अंकिता जो है उसका जिसके साथ झगड़ा होता है वो करती है। पूरी तरीके से वो भी डाउन हो गई है, आज ही हमने देखा समर्थ के साथ हुआ तब। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि बिग बॉस की गेम है, यहाँ पर लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाएगा। तो आप जब आते हो तो आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये इजी नहीं है। मन्नरा नॉमिनेशन से डरती है, और मन्नरा जो है उसका टारगेट है अभिषेक और अंकिता, वो दोनों के साथ उसकी नहीं बनती है। अभिषेक का तो हम देखेंगे जैसे वो लव एंगल और वो सब कहा गया है। समर्थ का तो ठीक है, मतलब समर्थ ऐसे ही चल रहा है। ईशा भी देखने जाओ तो ऐसे ही चल रही है। उसके बाद कौन बचा? अरुण, वो भी एक्चुअली फ़िलहाल तो तहलका गया है तो थोड़ा उदास है, साथ में अभिषेक के साथ गुस्से में। रिंकू जी है, वो भी एक्चुअली अभी मुनावर के साथ बैठती है, बट कोई बड़ा गेम प्लान नहीं है। मुनावर परफेक्ट जा रहा है। खानज़ादी है, वो भी फिर से जोन में से बाहर निकली है और उसकी गेम हमें देखने मिलेगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।